हाँ तो गुड आफ्टरनून बच्चों। कितने बच्चे हो गए? तीन दो। तनवीर। हाँ तीन दो। तनवीर। हाँ बेटा मासूम, वो बंद कर लो अपना माइक्रोफोन। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा मासूम। हाँ तो अब तक हमने क्या किया है? अब तक हमने एक्सरसाइज 3.6 हमारी हो गई थी और उसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, जो लास्ट क्लास ली थी मैंने। उस क्लास में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया था। किसी बच्चे को 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में अब भी कोई डाउट हो तो पूछो। 5 ही बच्चे हैं क्लास में बस। यस हाँ बोलो बेटा कनिष्क का। सर। हाँ क्या कह रहे हो? सेवन सर क्वेश्चन क्वेश्चन सेवन हाँ सर। फर्स्ट का सेवन्थ किस किस से नहीं हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट 3.6 का कनिष्का से नहीं हुआ एक। हाँ बोलो। सेकंड नहीं हुआ। सपना से एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ बेटा आपसे? सेकंड हुआ, सेवन हो गया। अच्छा। और हाँ। और किसी बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हो? दीपिका बेटा आप बताओ। नो सर। ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन कोई डाउट नहीं है, सिर्फ सपना को और कनिष्का को डाउट है। सपना को बेटा आपको सेकंड क्वेश्चन में डाउट है ना बेटा? यस सर। चलो ठीक है तो मैं पहले थोड़ी सी सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को वो करता हूँ। वैसे सेकंड क्वेश्चन में बेटा ऐसा कुछ है नहीं, सपना बहुत सिंपल है। फिर भी मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर क्या था, 1 अपॉन में रूट एक्स को कुछ मानना है और 1 अपॉन में रूट वाई को कुछ मानना है। उसके बाद तो सिंपल है। खैर मैं करके आपको बता देता हूँ और अच्छे समझ में आ जाएगा। आपका हो गया बेटा कनिष्क का सेकंड पार्ट इसका, 3.6 का फर्स्ट का सेकंड? यस सर। हाँ चलो तो फिर थोड़ी देर सपना को बता देते यस हैं। सर। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा सपना को हेल्प कर देते हैं, उसके बाद सेवन्थ पार्ट करेंगे। सेवन्थ पार्ट थोड़ा सा मेरे को लगता है ये, इसमें काफ़ी बच्चों को लास्ट ईयर भी दिक्कत आई थी। इसके अंदर ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रही होगी सेवन्थ क्वेश्चन में भी, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बस ये कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक करता है, बाकी तो सिंपल है क्वेश्चन। ज़रा अब हम देखते हैं, मैं बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं ये क्या कहता है हमें सेकंड क्वेश्चन इसका। हाँ देखो एक्सरसाइज 3.6 का जो ये सेकंड पार्ट है, हाँ 3.6 का सेकंड पार्ट ये है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें दे रखा है, हमें इन दो इक्वेशंस दे रखी है और इनको हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है। किसी भी मेथड से कर दो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस केस के अंदर क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले 1 अपॉन में रूट एक्स देखो और यहाँ पे 1 अपॉन में रूट एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था सब बच्चों को कि इसके अंदर प्रियंका और आगे क्लास में, हाँ तो मैंने लास्ट क्लास में माना दोनों में सेम मिलेंगे 10th क्लास में। तो सेम चीज़ मिलती है तो हम क्या उसको कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो ज़रा देखते हैं इसके अंदर। देखो तो इसके अंदर इक्वेशन दे रखी है 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स, जल्दी कर दूंगा मैं, अपॉन में अंडर रूट वाई इज इक्वल टू में 2। और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स -9 अपॉन में अंडर रूट वाई इज इक्वल टू में -1। ये इक्वेशन दे रखी है। सब बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? यस सर। हाँ तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट 1 अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू में यू। हमने 1 अपॉन में रूट एक्स को यू मान लिया और क्या माना, 1 अपॉन में रूट वी को, ओ सॉरी 1 अपॉन में रूट वाई को हमने क्या मान लिया, वी मान लिया। हम मान तो कुछ भी सकते हैं, आपको पता है मैंने बताया था, मान तो आप कुछ भी सकते हो। ये भी मान सकते हो कि हितेंद्र सर जो है वो देश के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है चलो तो फिर, हाँ कनिष्का दिखा रही है नोटबुक में, एक बार कनिष्का की नोटबुक में देखते हैं। दिखाओ बेटा एकदम क्लियर, सब बच्चे ज़रा कनिष्का की नोटबुक में देखो। हाँ बेटा सपना आप भी देखो, कनिष्का ने किया हुआ है तो फिर इतना क्यों हम टाइम वेस्ट करें। आप भी देखो सब बच्चे कनिष्का की नोटबुक। कनिष्का बेटा कैमरा मत मूव करो, हाँ बस कांस्टेंट रखो, कैमरा साफ दिखेगा। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। तो कनिष्का की नोटबुक में देखते हैं। देखो जैसे मैंने किया है, इसने सिर्फ इन चीज़ों क्या मानना है,
इसने ए और बी मानना है, तो आप ए और बी भी मान सकते हो। जैसे कनिष्का ने मान रखा है, तो इसने 1 में रूट एक्स को ए मान लिया, मैंने यू मान लिया, कोई भी डिपेंड नहीं करता बेटा, कुछ भी मान लो, ए बी यू वी। और उसके बाद हाँ, सपना तो गायब ही होगी। अब आइए, कोई नहीं, वो यूट्यूब पे देख लेगी। हाँ, तो 1 में रूट वाई को कनिष्का ने क्या मान लिया, बी मान लिया है। उसको मानने के बाद इसने क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 उसने रिनोवेट कर दी। हाँ सपना बेटा, जुड़ गए हो अब आप? यस सर। बीच में कहाँ चले गए थे? सर उस फोन का डाटा पैक ओवर हो गया दूसरे फोन में। अच्छा, दूसरा फ़ोन ले लिया सवेरे ज़्यादा। हाँ, तो इसके अंदर देखो, कनिष्का की नोटबुक में देखो, मैं अभी सिखा रहा था, बाकी जो मिस हो गया वो यूट्यूब पे देख लेना। तो इसके अंदर कनिष्का की नोटबुक में देखो, इसने ए और बी मान रखा। कनिष्का की नोटबुक में देखो पहले। सर देख लिया। हाँ, तो इसके अंदर इसने ए और बी मानना है, उसके बाद 2 इक्वेशन बना दी है। 2 इक्वेशन बनाने के बाद इसने क्या करा है, आगे देखो, सिंपली इसका 2 इक्वेशन से के अंदर इसने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है। देख रहे हो बेटा आप? सर देख रही हूँ। हाँ, तो इसके अंदर इसने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसने क्या करा है, ये सब्स्टिट्यूशन लगा रही है, एलिमिनेशन लगा रहे हो बेटा आप कनिष्का? फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या किया है बेटा कनिष्का आपने ये बीच में लिख सब्स्टिट्यूशन रहे हो लगा, ये क्या कर रहे हो बेटा, गलत कर रखा है कनिष्का आपने। बेटा माइक्रोफोन ऑन करो जरा, ये देखो आपने ऊपर सब्स्टिट्यूशन क्यों लिख रखा है, वहां पे एलिमिनेशन लिखो, इसको करेक्ट करो। सर वो गलती से कर दिया। हाँ, तो उसको करेक्ट कर लो अभी पेन से काट के। इसने क्या करा कि सब्स्टिट्यूशन भी आप चाहो तो लगा सकते हो, और लेकिन इसने यहाँ पे नीचे एलिमिनेशन लगाया है, इसने गलती से सब्स्टिट्यूशन लिख दिया है यहाँ पर। तो इसने एलिमिनेशन मेथड लगाया, तो एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करके इसने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है। ये एलिमिनेशन मेथड से कर रखा है इसने, लिख सब्स्टिट्यूशन रखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा सपना? नहीं तो मैं समझाऊँ नोटबुक में करके? सर आ रहा है। हाँ, तो इसने अब आगे ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब नेक्स्ट पेज करो बेटा। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद इसने क्या करा, अब ए क्या मानना था इसने, ए मानना था इसने 1 में रूट एक्स को, और बी मानना था 1 में रूट वाई को। तो जो ए और बी की वैल्यू आई उसने यहाँ पे कर दी है, और यहाँ पे करने के बाद जो भी आई है, इसकी एक की वैल्यू आई थी, एक की वैल्यू क्या आई थी बेटा, कैमरा मूव कर रहे हो आप, एक की वैल्यू क्या आई थी बेटा कनिष्का, 1 में 1/2 आई थी। हाँ, 1/2 थी। तो इसकी एक की वैल्यू क्या आई थी, ये 1 में रूट एक्स इक्वल टू 1/2 है शायद, 2 ही है ना बेटा कनिष्का 1/2? यस सर। हाँ, तो ये इसकी ये वैल्यू है। इसके बाद इसने क्या करा है, देखो मेरे नोटबुक में इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्या मिलता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स, और इधर आ गया 2। ठीक है, अब आपको पता है ये पावर क्या है, हाफ है इधर। अगर कोई पावर इधर हाफ होगी तो उधर जाके क्या हो जाएगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की पावर हाफ। अगर कोई पावर इधर की साइड हाफ है तो उधर जाके क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। हाँ, उधर जाके डबल हो जाती है, तो मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 2 की पावर 2 क्या होगी, आंसर क्या आएगा हमारा 4। समझ में आया बेटा सपना यहाँ तक आपको? आ गया? ठीक है, अभी 2-3 बच्चे और जुड़ गए हैं। अब 7th पार्ट पे आते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से सोचो, इसको हो जाएगा। हाँ, 2nd पार्ट का आंसर 4 आ गया। इसी तरीके से आप क्या है उसकी निकाल लेना, रूट वाई की वैल्यू निकाल लेना। और अब हम करते हैं हाँ, अब करते हैं हम इसका 7th पार्ट। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, प्रियंका भाई है। हाँ, लक्ष्य बेटा गुड इवनिंग। ठीक है, विवेक भी आया है। ठीक है, तो आज हम ये कोशिश करेंगे हम अपना 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दें, और उसके बाद अगर कुछ रहेगा तो वो हम बाद में देख लेंगे। तो अब हम इसका करेंगे, हम इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, 7th पार्ट के अंदर बेटा हमें दे रखा है इसका 7th पार्ट देखते हैं जरा बुक के अंदर। बुक के अंदर देखते हैं तो हमें 7th पार्ट में क्या मिलता है। 7th पार्ट ये हो गया, हाँ ये वाला 7th है बेटा, 8th है कनिष्का?
हाँ सेवन्थ है। सेवन्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 10 में एक्स प्लस वाई, 2 में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, और 15 एक्स प्लस वाई माइनस 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में दे दिया -2। और इसको अब हमें सोल्व करना है, कोई भी मेथड लगा के हमें क्या है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि इसके अंदर दोनों में चीज़ क्या है, सेम दे रखी है। तो अगर सेम चीज़ दे रखी है, देखो इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका सेवन्थ पार्ट, 10 में एक्स प्लस वाई प्लस 2 में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 में एक्स प्लस वाई, 15 इसमें एक्स प्लस वाई माइनस 5 में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में -2। ये इक्वेशन दे रखी है। अब अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है इसके भी डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है, इसके भी डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है। सेम ऐसे ही इसके भी डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, सेम चीज़ है। तो अब हम क्या मान लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि जो 1 में एक्स प्लस वाई है उसकी वैल्यू को एज्यूम करेंगे, और 1 में एक्स माइनस वाई इसकी वैल्यू को एज्यूम करेंगे। अब हम एज्यूम कर लेंगे लेट 1 में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में यू मानूं या ए मानूं, बताओ आप, जो अच्छा लगता है। मेरा देखने एक बार सही है। देखते हैं ज़रा, सपना बोल रही है ना, हाँ एक सेकंड बेटा। 1 में एक्स प्लस वाई, ये यू और वी, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, आगे आपने एलिमिनेशन है, सिंपल है वैसे, इसमें कुछ भी नहीं है, सही है आपका, आगे आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया होगा। चलो एक बार इसको समझा देता हूँ मैं फिर भी और भी अच्छे तरीके से, सब बच्चे समझ लेंगे। हाँ बेटा लक्ष्य समझ रहा है या नहीं समझ रहा? सर सपना ने दिखाया वहां तक तो मेरा हो गया, आगे एलिमिनेशन मेथड में दिक्कत आ रही है। एलिमिनेशन में दिक्कत आ रही है, चलो एलिमिनेशन को करते हैं। सर चलो हाँ विवेक बेटा, वॉइस आ रही है आपके पास मेरी? विवेक बेटा वॉइस आ रही है नहीं आ रही? चलो, और एक प्रीतम भी आ गया क्लास में और बोल भी नहीं रहा, चुपचाप बैठ गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं फटाफट करके बता देता हूँ। सपना आगे भी दिखा रही है नोटबुक में। चलो मैं समझा ही देता हूँ एक बार, वही टाइम लगेगा बेटा, एक अच्छा हो जाएगा। इसको हमने ए और ए मान लिया, और इसको मान लिया मैंने 1 में एक्स माइनस वाई को, और बाकी बच्चे भी समझ लेंगे अच्छे से, बी मान लिया। तो अब आगे क्या करा, जिनसे नहीं हुआ है, जो अब जुड़े हैं वो भी दे सकते हैं। तो अब ये 1 में ये था, तो ये हो जाएगा 10a, क्योंकि इसको हम मान सकते हैं 1 में एक्स प्लस वाई, ठीक है, और 1 प्लस एक्स वाई की जगह हमने a लिख दिया है। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4, और उसके बाद ये हो जाएगा 15a, और ये हो जाएगा आपका -5b इज इक्वल टू -2। अब देखो जरा, यहाँ पर आ गई हमारी दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या होगी नहीं। हाँ, तो अब आगे क्या थोड़ी बहुत समस्या आई होगी, मैं समझ सकता हूँ आपको। अब देखो हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं ना इसमें, तो हम एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या कोई भी एक चीज़ एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो ए या बी। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो हमारे पास बी है वो एलिमिनेट करना आसान है इन कंपेयर टू ए, क्योंकि एक के पास जो कोफिशिएंट है वो बड़े बड़े हैं। खैर ए भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल रहेगा, लेकिन आप जिस मर्जी को एलिमिनेट कर सकते हो। अब इसको एलिमिनेट करने का आपने जो तरीका सीखा है अब तक, बाकी इसका सिंपल तरीका, अगर एक को एलिमिनेट करना है तो आप लोग क्या लेना पड़ेगा, 10 और 15 का एलसीएम लोगे, उसके बाद कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट जो मेथड है, डायरेक्ट मेथड क्या करते हैं हम, इसका कोफिशिएंट देखते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है 15 और इसका कोफिशिएंट क्या है 10, तो इसके कोफिशिएंट को इधर और इसके कोफिशिएंट को इधर, ये काम कर देते हैं। तो यही किया मैंने, चलो इस पूरे को ही कर लेते हैं। 15 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 15 को ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाता है मेरा बेटा 150a, प्लस ये हो जाएगा आपका 15 टू जा, हाँ हाँ हाँ, ये आ गया 60 और ये 30 आ गए, 15 टू जा 30 और 15 फोर जा 60 आ गया। अब इसी तरीके से इसको भी इस पूरे की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है,
एलिमिनेशन में जैसा कि आपको मैंने बताया। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा हो जाएगा 150A, और ये हो जाएगा आपका इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50B, और ये हो गया -20। अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर सिंबल अपोजिट कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ऐड का सिंबल आ गया। अगेन यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यहाँ पे भी किसका सिंबल आ जाएगा, ऐड का। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सिंबल अब ये काउंट होगा, इसका ये और इसका ये। तो अब ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट, और अब अगर 50 में 30 ऐड अप करते हैं तो क्या आ जाएगा, 80B। हाँ बेटा कनिष्का समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो 80B आ गया, सेम है एज इट इज़। यहाँ पे इसको ऐड अप कर दो क्योंकि इसका ये सिंबल है, तो ये हो गया 80। ठीक है, अब ये 80 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 80/80, ये क्या आ गया, 80/80 आ गया आपका 1। तो बिग की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई है। समझ में आया? इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके बिग की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब दो इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में क्या है, बिग की वैल्यू को पुट करो, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिग की वैल्यू को पुट करोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। एक की वैल्यू फटाफट बताओ, आगे करते हैं फिर। एक की वैल्यू क्या आएगी, 1/5। एक की, 1/5। अच्छा एक की वैल्यू 1/5 आ गई। चलो मैं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, एक की वैल्यू सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो कि सर ये 1/5 कैसा आया, हमें बता दो तो मैं बता दूंगा, बोल दो अभी। हाँ बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट हो, लक्ष्य, विवेक, प्रीतम। चलो तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं जरा। सब चुपचाप बैठे हैं जैसे कि पता नहीं, एकदम शांत। चलो तो फिर देखते हैं। अब देखो हमने ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। तो अब एक की वैल्यू, अब हमने एक की वैल्यू को मानना क्या था, एक को हमने मानना था जो ए था वो हमारा 1/x+y था, और ए आया क्या है, ए आया 1/5। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर लेते हैं। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें पता था 1/x+y, ये जो होता है हमारा a था, तो ये आया है एक की वैल्यू 1/5। ये वीडियो नहीं दिख रही बच्चों को, हाँ ये आया है 1/5। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे इसको इससे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा x+y = 5। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, x+y = 5। इसी तरीके से बिग की वैल्यू क्या थी हमारी, हमें पता है बी जो था वो हमने माना था 1/x-y = b था, और बिग की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। और बिग की वैल्यू अगर 1 आई थी तो 1/1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इन दोनों को करोगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन, और ये हो जाएगी आपकी x-y = 1। ये हो गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। हाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, पूछो, नहीं आया समझ में, कैसे किया, क्यों किया? सर आ गया। आ गया। कनिष्का, सपना बेटा आपको, सर मुझे आता है। आपको आता है। प्रियंका बेटा आपको आता है? प्रियंका चुपचाप बैठी है। चलो ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, जल्दी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी बच्चों को आता भी है। तो आप देखो अब ये दो इक्वेशन हमारे पास जो आ गई है, इन दो इक्वेशन में कोई भी मेथड लगा दो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये और ये इक्वेशन आ गई। इसमें जैसे ही लगाते हो मेथड, तो मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ, क्योंकि x+y = 5 आ गया, x-y = 1 आ गया। तो अब इसके अंदर देखो कोफिशिएंट सेम है, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो वो काम हम इसलिए करते थे कि इनका कोफिशिएंट मतलब सेम आ जाए। तो अब सेम की तो जरूरत है नहीं, सिंबल अपोजिट कर दिया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखो x और -x कैंसिल आउट, और ये +y और +y कितना हो गया, ये हो गया आपका 2y।
और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो इससे आपको क्लियरली मिल गई y की वैल्यू क्या होगी, 4/2 एंड दिस विल बिकम 2। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 आ गई है। इसी तरीके से क्या है, x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब x की वैल्यू क्या निकालोगे, y की वैल्यू जो 2 आई है वो इन किसी भी दो इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इस इक्वेशन में पुट करोगे, पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 5। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2 इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ गया x माइनस, x की वैल्यू आ गई -3। हाँ समझ में आया बेटा कनिष्का आपको? यस सर। हाँ तो अब चलो, तो फिर यहाँ तक तो हमारा हुआ। अब आगे जरा देखते हैं आगे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप लोगों को, ये बताओ। अब इसके बाद सब बच्चे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। वॉइस आ रही है बच्चों के पास मेरी? सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? सर नहीं है। हाँ तो जरा पूछ लेते हैं सब बच्चों से 1 बाय 1। कनिष्का बेटा सेकंड क्वेश्चन में डाउट है? सपना को नहीं है। प्रियंका बेटा आपको कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट वाला है, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में किसी बच्चे को डाउट हो? सर सोल्व तो हो गए सर, स्टेटमेंट थोड़ा बहुत आप बता दो, फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दो सर आप। फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दूं? तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है। देखो एक तो चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो स्पीड होती है वो होता है, जो आपकी स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। बस वो चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी स्टेटमेंट थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, जिस बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है बेटा, रितु कोई लड़की है, वो क्या है, डाउन स्ट्रीम जा रही है। अब डाउन स्ट्रीम मैंने आपको बताया था, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पानी के साथ साथ जाना। अप स्ट्रीम क्या होता है, पानी के अपोजिट जाना। ठीक है, तो अब वो अगर वो पानी के साथ साथ जा रही है तो उसकी स्पीड वो दे रखा है, देखो डिस्टेंस दे रखा है उसका कितना, 20 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है 2 आवर्स। तो अब क्या पानी के साथ साथ जा रही है तो सिंपल है, स्टेटमेंट अपना आप आ जानी चाहिए कि ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, पानी के साथ साथ जा रही है तो ये हो जाएगा 20। एक सेकेंड पेन को ले लेता हूँ और ये क्वेश्चन ज़रा समझाने थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। तो अब देखो पानी के साथ साथ अगर लड़की जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो x प्लस वाई, एक्स क्या हो जाएगा, ऋतु की स्पीड हो जाएगी और पानी की स्पीड हो जाएगी y। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, अब वो जो लड़की है पानी के साथ साथ जा रही है तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर जा रही है, 20 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, 20 किलोमीटर अगर वो लड़की जा रही है, हाँ तो अब हमें उससे पहले क्या, हमें पता है फॉर्मूला, हमें पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इससे आप टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हो। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा। अब आपको पता है 20 किलोमीटर जो क्या है वो डिस्टेंस है, और 20 किलोमीटर डिस्टेंस आपने लिख दिया, और इस टाइम जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसको उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। एक्स ऋतु की स्पीड होगी, वाई पानी की स्पीड होगी, और टोटल वो कितने टाइम में जा रही है इसने साफ साफ दे रखा है, टोटल वो जा रही है 2 आवर्स में, तो 2 घंटे में जा रही है। तो अब आपको पता है टाइम आता है इधर, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये डिस्टेंस होगा और ये स्पीड होगी, ये हो जाएगा आपका टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 2 आवर्स। इससे क्या आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2x प्लस वाई अपॉन में, ओ सॉरी इज इक्वल टू में 20। अब 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। समझ में आया बेटा प्रियंका ये, या नहीं आया? यस। या और अच्छे समझाऊं? बस ऐसे स्टेटमेंट है, बस एक चीज़ ये याद रखनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है। ठीक है, और तो और उसके अंदर हम टाइम को निकाल लेंगे, टाइम का डिस्टेंस का फॉर्मूला हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। और कोई एक चीज़ को इधर से उधर क्या कहते हैं, इधर इधर की साइड ले आएंगे और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, जरा आप ही बताओ नोटबुक में करके, इस क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। बाकी सब बच्चे भी करो,
इस क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन बताओ। सर x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। वेरी गुड, ये मासूम ने बताई है। हाँ तो चलो, तो फिर तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका फर्स्ट पार्ट में सेकंड के। सेकंड पार्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो सब बता दो भाई। हाँ विवेक बेटा, आप तो कुछ बोलो। चलो देखते हैं फिर, प्रीतम भी, हाँ सेकंड पार्ट में कोई डाउट नहीं है। सेकंड पार्ट वैसे अच्छा था, 2 आदमी 5, ये पहले एक दिन का काम निकाल लेंगे हम, उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। चलो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। इसके अलावा थर्ड पार्ट है इसका लास्ट, किसी बच्चे को थर्ड पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछो। तुम तो फिर सारे इंटेलिजेंट बन गए फिर। सारे इंटेलिजेंट बन गए मतलब इतने सारे पार्ट अपना आप ही कर लिए, मेरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट। चलो तो फिर बच्चों, थर्ड चैप्टर में हमें अब किसी बच्चे को थर्ड चैप्टर में भी कहीं किसी प्लेस पे डाउट हो तो पूछ लो अब भी। किसी को नहीं है? चलो तो फिर अब आज हम इस थर्ड चैप्टर को ओवर करते हैं। फिर अब अगली क्लास से हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी सारे बच्चे अपनी नोटबुक बना के रखो, और फिर देखते हैं छुट्टियां जो पड़ रही है वो शायद जैसे बच्चे कह रहे हैं 1 जून से पक्का है। यस सर। 1 जून से कितने दिन की छुट्टियां पड़ेगी? एक महीने की। क्या कह रहे हो? एक महीने की। अच्छा 1 मंथ की पड़ जाएगी। चलो 40 मिनट्स भी, आप लेक्चर वैसे भी एंड हो जाएगा। 1 मंथ किया तो 1 मंथ तक अपना क्या करना, थोड़ा मतलब 10-5 दिन तो रेस्ट कर लेना। इसके बाद क्या करना है, 10-5 दिन रेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना। क्या पता कोरोना आपके टाइम में ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, और उस टाइम तक ओवर हो गया। क्लास के पेपर वापस हो गए? किसका? तो 10th क्लास के पेपर होंगे? नहीं, इस 10th क्लास के शायद नहीं होंगे पेपर। इस क्लास का वो जो प्री बोर्ड सर ली, शायद डेट आ गई सर, 19 जून की डेट आ चुकी है शायद। तो आरबीएससी की आई होगी, सीबीएसई की तो खैर कंफर्म नहीं है अभी। 12th का भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीएसई का भी कुछ कह नहीं सकते। सीबीएसई का वो 12th। क्या कह रहे हो? बोलो। सर यूटी कब लोगे? हाँ वंदना कह रही यूटी बेटा, अभी पहले 3 चैप्टर, अब 1 महीने की छुट्टी पड़ी है ना, तो खूब अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे ना, या फिर ऑनलाइन स्टडी होगी, 1 महीने बाद तो मैडम स्टार्ट करेगी ऑनलाइन फिर स्टडी। तो जैसे ओपन करेगी उसके 2-3 दिन बाद मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर यूटी ले लूंगा आपको। यस। हाँ, अब और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है बच्चों, तो फिर किसी बच्चे को कोई नहीं है, थर्ड चैप्टर तक अच्छे से प्रैक्टिस करना। जैसे ऑनलाइन स्टडी, जैसे अगर मैडम छुट्टी करती है उसके बाद ओपन होती है, फिर मैं यूटी ले लूँगा पूरे, मतलब पहले 3 चैप्टर का। और बाकी जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आप लोगों के तो एग्ज़ाम होंगे, तो अब पहले 3 चैप्टर मैं पहले कह रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं करूँगा। जिन बच्चों ने भी क्या है नहीं पढ़ा पहले 3 चैप्टर को, तो क्या करना, यूट्यूब पे जो सारे लेक्चर डले हुए हैं वो धीरे धीरे देख लेना। मेरे डले हुए हैं या फिर और टीचर्स के हैं, वहाँ से भी आप देख लेना। ठीक है, आप देख के पहले 3 चैप्टर अच्छे से कर लो। बाकी अब कितने चैप्टर बच गए, 3 हो गए, तो हमारे पास 12 चैप्टर बच गए। ठीक है, वो 12 चैप्टर भी मैं अच्छे से करा दूंगा अगर आपने 3 चैप्टर कर लिए तो। यस सर। क्यों, लास्ट ईयर भी मैंने लास्ट में क्या था, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। और अभी तो देखो क्या पता सिलेबस भी डिडक्ट हो, सीबीएसई दे, क्यों पहले सीबीएसई का पिछली 10th का काम खत्म होते ही
तब वो आप लोगों पे ध्यान देना स्टार्ट कर देगी। चलो तो बच्चों फिर अब इस लेक्चर को ओवर करते हैं। अभी ये लड़के तो चुपचाप बैठे हैं, वैसे भी काफ़ी तो चले ही गए क्लास से। ठीक है तो बच्चों फिर अब देखते हैं, छुट्टी हो जाती है, छुट्टियों के बाद मिलेंगे। अब तो खैर कल तो शायद ना लूँ मैं लेक्चर, अगर हुआ तो क्या आपका कोशिश करूँगा लेने की। और लेके भी क्या फ़ायदा, अभी 1 महीने की छुट्टियाँ पड़ रही है, तो अब इतने चैप्टर आप अच्छे से कर लो। तो उसके बाद अगर छुट्टियाँ पड़ती है तो 1 महीने बाद मिलेंगे, फिर ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे यस के लिए, सर। हाँ आगे के लिए फिर अब बाय बाय। बाय सर। हाँ बाय बेटा।